जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो है सर्कुलर ट्रैक का तीसरा क्लास है और इस क्लास में जो हम दो नियम को एक साथ कवर करेंगे और इन दोनों नियमों को हम अस्थिर से और एकदम ध्यानपूर्वक आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज को, क्योंकि थोड़ा सा अंतर इन दोनों नियमों में है। ठीक है। और जो है कल क्लास जो होता है एक दिन पहले शायद क्लास किसी दिन बीच में रुक गया था, वो इंटरनेट की समस्या वजह से कुछ बीच में ही क्लास रुक गया था आधे पर ही। ठीक है। चलिए हम लोग नियम को स्टार्ट करते हैं। दोनों चीजों को ध्यानपूर्वक आप देखेगा। ठीक है। सर्कुलर ट्रैक पे मैं दो क्लास में लगभग इसका थोड़ा बहुत प्रश्न मैंने हल कराया था, 10-12 प्रश्न हुआ होगा। ठीक है। और आज का जो क्लास है बहुत बेहतरीन होने वाला, ध्यानपूर्वक आप ध्यान समझिएगा इसको। ये मान लीजिएगा एक आपका वृत्तीय पथ है, ठीक। और यहाँ पर यहाँ एक और वृत्तीय पथ है, ठीक। इसमें जो व्यक्ति होंगे, आदमी होंगे, बाइक होगी, फोर व्हीलर होगी, जो भी होगी, इनकी दिशा सेम रहेगी जब दिशा समान हो। दिख रहा है ऊपर? चलेगा। जब दिशा क्या हो? समान हो, ठीक। बस दोनों एक ही दिशा में चले। बेटा यहाँ पे दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। क्या होगी? विपरीत होगी। हमें पढ़ना क्या है ये समझिएगा। यहां से एक आदमी गति कर रहा है, ठीक बेटा। पहला व्यक्ति ए है जिसकी स्पीड s1 है और एक दूसरा पर्सन बी है, एक दूसरा पर्सन बी है जिसकी स्पीड s2 है, ठीक है। तो दो चीज होता है। अगर मान लीजिएगा, थोड़ा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं, अगर s1 की स्पीड 5 है, बात समझिएगा, s1 की स्पीड 5 है और s2 की स्पीड, सॉरी b की स्पीड मान लीजिएगा 100। आप किमी प्रति घंटा में लीजिए, चाहे किसी भी, फिलहाल में आप समझ लीजिएगा। a की स्पीड 5 है, b की स्पीड s2 है। दोनों एक स्थान से इस वृत्तीय पथ पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो पहली बार कब मिलेंगे? अब ये 5 की स्पीड से जा रहा है, धीरे 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 जा रहा है, तब तक ये 100 की स्पीड से वापस इधर आ जाएगा। नहीं बात समझे आप? ये 5 की स्पीड से जाएगा तो धीरे धीरे डोलेगा। मेरी बात सुनेगा भैया, 5 की स्पीड, अब 100 के आगे 5 की औकात क्या है? आप समझे? 100 के आगे 5 तो बहुत कम है ना। तो ये 5 की स्पीड डिंगे 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 जा रहा है और तब तक s2 की स्पीड से, मतलब 100 की स्पीड से b वाला क्या करेगा? इससे तेज जाएगा वापस आगे। पता चले कि अभी पूरा चक्कर भी नहीं लगा, तब तक जो b वाला है एक चक्कर लगा के वापस आ गया। हो सकता है ऐसा ना बेटा? तो पहली बार कब मिलेगी? जबकि इसके पहले वाले क्लास में क्या पढ़े थे कि अगर कोई दो व्यक्ति हैं जो एक वृत्तीय पथ पर गति सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो वापस जहां से स्टार्ट किए थे उस पर कब मिलेंगे? जहां से स्टार्ट किए थे उस पर कब मिलेंगे, मतलब प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, ये अलग हो जाता है। अब पहली बार कब मिलेंगे ये चीज अलग हो जाता है। मेरी बात है? अगर वो पूछेगा कि एक व्यक्ति 5 की स्पीड से जा रहा है, एक व्यक्ति 100 की स्पीड से जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो बताइए वो प्रारंभिक बिंदु पर दोबारा कब मिलेंगे? तो हमें इनके द्वारा जो टाइम लिया गया था उस टाइम का क्या निकालना पड़ता था? एलसीएम निकालना पड़ता था। नहीं मेरी बात है, यहां पे हमें मिलना है। ये कंडीशन थी इसलिए हम इनका लसन निकालते थे। लेकिन इस नियम में क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से पहली बार कब मिलेंगे? अब ये 5 की स्पीड से जा रहा है, तब तक ये जल्दी से पहुंच जाएगा, तो पहले मिल जाएगा पहली बार। तो यहाँ पहुंचेगा तब मिलेगा कि पहले रास्ते मिल जाएगा? एक आध मिनट तो रास्ते में मुलाकात हो ही जाएगी बेटा। मेरी बात समझ में इसमें? तो यहाँ से क्या निकालेंगे? ठीक। तो अगर देखिए दोनों सेम डायरेक्शन है, दोनों जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सापेक्ष चाल कितना होगा? इसमें जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, मैं ये एग्जांपल के लिया था, फिर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूं कि जो S1 है वो बड़ा किससे? S2 से,
जो पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार मिलेंगे, पहली बार मिलने का समय, मिलने का समय, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। दूरी कितना चलना है, 600 चलना आपका, 6 से कहा भैया, कहाँ 600? अच्छा उस पर नहीं, दूरी आप मानते हैं क्या बेटा, एल, और स्पीड क्या होगी, समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी एल हो जाएगी, और चाल कितने बेटा, सापेक्ष चाल यहाँ पे S1 अंतर क्या रहेगा S2, इन दोनों के चाल का डिफरेंस। भैया मैं इधर 10 की स्पीड से जा रहा हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति 5 की स्पीड जा रहा है, तो जब मैं उससे पास करूंगा वो भी तो 5 की स्पीड से चल रहा है, मैं 10 की स्पीड से चल रहा हूँ, लेकिन मैं उसके सापेक्ष कितना तेज चल रहा हूँ, 5 की, बस 5, मेरी स्पीड उसके सापेक्ष 5 जाते हैं, तो इसका मतलब मैं चल रहा हूँ 5 की स्पीड से। S1 अंतर क्या रहेगा, ये पहली बार मिलने का समय क्या है, पहली बार मिलने का समय। लेकिन अगर विपरीत दिशा में एक व्यक्ति मान यहां से, दोनों व्यक्ति एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, एक व्यक्ति इधर गया S1 की स्पीड, ठीक, और एक व्यक्ति इधर गया S2 की स्पीड से, तो जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं ये चलेगा, कहीं ना कहीं मिलेंगे नहीं, कहीं कहीं मिलेंगे भाई ना, भाई इधर दोनों दिशा में चलेंगे कहीं कहीं मिलेंगे, मिलेंगे आपको। इसका मतलब अगर मान लीजिए इसको, इस वृत्ताकार ट्रैक को इस प्रकार मान लीजिए, आप एक रेखा मान लीजिएगा, एक बंदा S1 की स्पीड से इधर जा रहा है, एक बंदा S2 की स्पीड से इधर आ रहा है, दोनों कब मिलेंगे, तो दोनों माने इनके बीच की दूरी L है, तो ये दूरियां दोनों कवर करना है, इधर से चला दोनों के बीच में मिलेंगे, तो इनके तरफ चलेगी दूरी, इनके तरफ चलेगी दूरी, दोनों दूरी भाई मिलेंगे, तो यहाँ पे जो निकालेगा मिलने का समय, समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी L चलना है, लेकिन चाल कितना होगा आपका, यहां से इसकी स्पीड S1, इसकी स्पीड S2, दोनों जो विपरीत दिशा में, तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, मतलब क्या हो जाएगा S1 प्लस S2, ये मिलने का समय है। मेरी बात आपको समझ आया कि नहीं समझ, क्लियर हुआ या नहीं, बैठ जाइए एक बार, फिर से एक बार ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। ये क्या है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं, ठीक है, किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हो, इसमें एक एक कंडीशन हो सकता है कि हो सकता है कि दोनों एक ही दिशा में चले, ये भी हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि दोनों क्या करें, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें, एक लोग इधर जाएगा, एक लोग क्या जाएगा वापस जाएगा, तो हम ये इस नियम में या इस कंसेप्ट में हम उन्हें सीख रहे हैं कि पहली बार कब मिलेगी वो, ठीक। अगर देखिएगा, मानते हैं कि जो ये वृत्ताकार पथ है इसकी लंबाई L है, ये वृत्ताकार पथ की लंबाई क्या है L है, तो जो कितने समय बाद जो मिलेंगे, तो पहली बार मैं बताया था, पहली बार कब मिलेंगे, वो कहीं भी मिल सकते हैं, यहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, कहीं पर मिले, कहीं पर भी वो मिलेंगे। तो पहली बार मिलने का जो समय होगा, देखिए दूरी चलनी है आपका L, दूरी चलनी है आपका L, इसके बाद क्योंकि समय बराबर दूरी बटे क्या होता है 4, दूरी आपका इसके इस पथ की लंबाई हो गई, 4 क्या होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो उनकी जो चाल होगी सापेक्ष चाल, सॉरी उनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो उनकी चाल का क्या होता है अंतर है, मेरी बात कर रहा है। तो L बटा सॉरी S1 माइनस S2, अब जिसकी ज्यादा होगी, मैंने S1 को अधिक किया इसलिए S1 पहले लिखा, लेकिन जब दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे, ये इधर गया और ये इधर गया, दोनों जल्दी से मिलेंगे, मिल जाएंगे, तो जब दोनों जल्दी से मिलेंगे तो उस कंडीशन में मिलने का समय L, पथ की लंबाई टोटल L है बटा S1 प्लस S2, जी मेरी बात समझ आएगी इसमें, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पर आगे हम चलते हैं, ठीक है, चला जाए, चलिएगा, इसको रच करते कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखिएगा अगर सेम डायरेक्शन उनकी जो सापेक्ष चाल होगी, उनकी चाल का अंतर, अगर विपरीत दिशा में चलेंगे तो उनकी जो सापेक्ष चाल, दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। याद रखिए जब पहली बार मिलने के लिए पूछेगा तब, ठीक है।
चलिए आपको स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिख रहा होगा, एक वृत्ताकार ट्रैक पर हो रही 1200 मीटर की एक दौड़ में, मतलब जो वृत्ताकार पथ है ये वृत्ताकार पथ है, इसकी लंबाई कितना दिया गया 1200 मीटर। मेरी बात नहीं, ए और बी एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में क्रमशः 18 किमी प्रति घंटा और 27 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। मतलब पहले व्यक्ति की चाल जो है वो 18 किमी प्रति घंटा है और दूसरे व्यक्ति की चाल आपका 27 किमी प्रति घंटा है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। ठीक है, दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिले? पहली बार मिलने की बात कर, जब दोनों की दिशा सेम होगी। आपको पता है मिलने का जो समय होता है दूरी बटे 4, दूरी आपको 1200 मीटर दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं, 1200 मीटर। मैंने जब दोनों सेम डायरेक्शन में गति करेंगे तो उनकी जो चाल होगी सापेक्ष चाल, वो दोनों चाल का क्या होगा अंतर। तो 27 और 18 का अंतर कितना आएगा 9। समय बराबर दूरी बटे 4, नीचे चाल रख, तो चाल कितना मिल गया 9। लेकिन ये जो चाल है किमी प्रति क्या है घंटा है। ऑप्शन में आपका देखिए समय सेकंड में दिया गया है, इसलिए इसमें हम 5/18 से गुणा कर देंगे ताकि ये बदल जाए मीटर बटा सेकंड। ये 9 एकम 9, 9 गुना 18, ये आपका 1200 मीटर है। मीटर मीटर कट जाएगा आपका, इधर बचा 5/2, पलटेगा 2/5, 5 से काटेंगे 120, इसमें जो 1200 है तो 1200 में 120 लीजिए, क्योंकि 24 पंजे 120 होता है। तो 5 से काटिए, 5 गुना के 10, बचेगा यहाँ से 2, तो 2 बचेगा तो 0 है, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, ये 0, अब गुणती कितना आएगा 2, तो 24 गुना कितना आ जाएगा, दिख रहा है 24 गुना 48, 480 सेकंड बाद वो पहली बार मिले। अब पूछ दिया कि दूसरी बार कब मिलेंगे, तो फिर 480 सेकंड बाद मिलेंगे। पहली बार 480 सेकंड बाद मिलेंगे, दूसरी बार भी कितना समय बाद मिलेंगे, हर 480 सेकंड बाद मिलते रहेंगे। तो दूसरी बार पूछ दिया तो इसका मतलब तब 48 गुना कितना 96, हाँ दूसरी बार वो 960 सेकंड बाद मिलेंगे। तीसरी बार का 48 दिए 144, 1440 सेकंड बाद एक दूसरे से मिलेंगे। मतलब हर 480 सेकंड बाद वो क्या मिलते रहेंगे। अगर यहीं पे समय देता क्या रहता कि अगर 5 बजे बाद मिले तो दूसरी बार कब मिलेंगे, तो इस 460 सेकंड उस पर जोड़ देते, मान लीजिए। ठीक है, देखिएगा हम ये मानते हैं कि मान लीजिए वो 5 बजे मिले थे, ठीक है, मान लीजिए 5 बजे मिले थे, तो पूछ दिया प्रश्न दूसरी बार कब मिलेंगे। तो दूसरी बार आपको पता कि पहली बार 480 सेकंड बाद मिलेंगे, दूसरी बार वो 960 सेकंड बाद मिलेंगे। तो दूसरी 960 सेकंड है, इसमें क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं मिनट में बदलते हैं। कितना मिनट हुआ 60 से भाग कर दे, मेरी बात समझ आ रही, ठीक है, 60 से भाग करेंगे मिनट चेंज होगा, तो 60 से भाग करिए, ये 0 0 कट जाएगा आपका। ठीक है, तो कितना मिनट आपका आ जाएगा, देखिए अभी ये कटेगा 16 मिनट हो जाएगा भाई। 16 छक्का 96 होता है, 6 एकम 6 बचेगा 3, 36, 36, ये 16 मिनट आ गया, अर्थात वो 5:16 पर दोबारा मिलेंगे। अगर पहली बार पूछता तो इसमें 60 से भाग देते, ये मिनट में आया सेकंड था ना। अगर पहली बार पूछता कितने बजे मिलेंगे, मतलब 5 बजे मिलेंगे, तो पहली बार कितने बजे मिलेंगे, ये कितने समय बाद मिलेंगे, तो समय पूछा है। अगर मतलब समय पूछे कितने बजे मिलेंगे तब देंगे, तो 240 सॉरी कितना बटा था 480 ना, सॉरी 480, ये 480 क्या आया है 480 सेकंड आया, इसमें 60 से भाग कर दे मिनट आएगा, 6 एकम 6, 6 थे, अर्थात वो 8 मिनट बाद मिलेंगे पहली बार, अर्थात 5:08 मिलेंगे। मेरी बात में, तो पहली बार पूछेगा तब, दूसरी बार पूछेगा तो फिर वही रिवाइज कर देंगे। ठीक, वो अलग हो गया कि कितने, जब दोनों सेम डायरेक्शन आएंगे समय दिया रहेगा ना बेटा। जब पूछेगा कि पहले स्थान पर, मतलब जहां से स्टार्ट किए थे वहां पर कब मिलेंगे, तब जो है टाइम का लसन निकालना पड़ेगा जो इसके पहले से चल रहा था।
लेकिन ये पूछो पहली बार कब मिलेगी, तो पहली बार जरूरी नहीं कि जहां से स्टार्ट की उसी जगह मिले, वो पहली बार कहीं और मिल सकती। सुना? नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो बेटा बोलिए। 2.5 में 12 से भाग दीजिए। मतलब जहाँ पे यहाँ 5/2 बचा है, आप यहाँ पे करें 2.5 करके लिखिए, 2.5 पे भाग दीजिए। चलिए, इनका कैलकुलेशन अटका हुआ है। देख बेटा, ये हो जाएगा 1200 आपका है, लेकिन 2.5 से भाग, 2.5 मतलब होता है 2.5। इस पॉइंट को हटाने के लिए, इस पॉइंट को हटाने के लिए एक जीरो पर बढ़ा दीजिए। मेरी बात में है हो गया बेटा? अब जो 12,000 हो गया, तो 12,000 का मतलब 120 लिखा, 100 लिखा, कर सकल बेटा? 12,000 को 120 गुणे 100 कर सकला, नीचे 25 से कम 25, 25 चौका 8, 12 चौक 48, 400। तभी आप कर सकते हैं। ठीक है? क्या गलत हो रहा था क्या आपका? चलिए ठीक है, चलिए चला जाए, आनंद बेटा चला जाए, इसको रेस किया जाए। चलिए ठीक है, चलिए भैया ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, जो पेपर में जो प्रश्न मिलता है, एक आध प्रश्न आपको 10 से 20 सेकंड में लग जाएंगे, एक आध 40 सेकंड में, एक आध सवाल 1 मिनट से भी ज्यादा लेते हैं, 2 मिनट 3 मिनट ले सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। कभी-कभी एक आध प्रश्न थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है, एक आध प्रश्न जल्दी से लग जाता है। ठीक है, 2-6 शुरू है और एक 5 से 4 शुरू है, इधर पॉइंट है। चल 693 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि समान बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में चल रहे हैं। जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगे। आगे चलिए, ठीक है। और विपरीत दिशा में क्रमशः 2.85। पहले कौन है वृत्ताकार पे? सुजाता है। सुजाता की स्पीड दिया गया है, सुजाता की स्पीड दिया गया है 2.85 किमी प्रति क्या दिया गया है। इसके बाद दूसरा, जो दूसरी लड़की है उसका नाम क्या है? अंजलि। इसकी स्पीड दिया देखिए 1.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। 1.5 मीटर पर क्या दिया गया? अब इनको जोड़ने से पहले दोनों को आप क्या करेंगे? एक ही राशि में चेंज करेंगे, एक ही मात्रक में, ठीक। और जो वृत्ताकार पथ की लंबाई है वो 693 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि चलना शुरू करती हैं तो वे पहली बार कब मिलेंगी। जो आपका टाइम दिया गया देखिए वो मिनट में दिया गया है, मिनट दिया गया, तो हम पूरे को सेकंड में निकाल के 60 से क्या कर देंगे, मिनट में हो जाएगा। चलेगा। सबसे पहले जब इनकी, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में, एक बंदा ऐसे जा रहा है, एक बंदा ऐसे जा रहा है, जब दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे तो चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ेंगी। तो हम इनको जोड़ने से पहले क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे, ठीक। तो ये जो दिया गया है 2.85, ये किमी प्रति घंटा दिया गया है। इसको मीटर बटा सेकंड में बदलना है। 5/18 से क्या कर देंगे? सही भाई। तो ये कटेगा 9 से, नहीं कटेगा ना, 30 काट दिए बेटा, 3 छक, इसको 3 से काटेंगे, देखिए 3 9 27, क्योंकि पॉइंट है पहले, क्योंकि 2 में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट हो जाएगा आपका। 3 9 27 कितना हो जाएगा? 1 3 बचे, यहाँ 9, सही है। इस 5 का गुणा करना पड़ेगा, 5 बचे 25, अब 5 6 30, 5 कितना रहेगा? सॉरी, ठीक है। अब 5 में 45 कितना रहेगा? 47। 10 लोग कितने हैं? एक स्थान पे, नीचे क्या बचा हुआ है? 6 बचा हुआ है। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो ये पॉइंट पे आएगा, इसको आप चेंज कर लीजिए आप, ठीक है। चाहे तो इसको आप, ये देखिए आपका काटिए, आप इसको लिखिए, क्या नहीं रंदी, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें जोड़ना पड़ेगा आपको। तो लिखेंगे सापेक्ष चाल, क्या लिखेंगे? सापेक्ष चाल। तो भैया जब दोनों विपरीत दिशा में जुड़े तो जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे,
तो यहाँ पे देखिए 1.5 हो जाएगा प्लस मीटर पर सेकेंड हो गया, ये भी मीटर पर सेकेंड में 4.75 का बटा 6। अब ये सापेक्ष चाल थोड़ा सा ये अलग करना पड़ेगा, इनको जोड़ेंगे, इसका और इधर करेंगे। मेरी बात में आ रहा है? 15 छक्का 90, इसका गुणा करें 15 छक्का 90, एक अंक दशमलव, मतलब 9 को इसमें जोड़ना है, तो 9 4 13, 13.75 बटा कितना बनेगा? ये सापेक्ष चाल आ गया। कितना बेटा? सापेक्ष चाल। अगर चाहेंगे तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट को हटाकर नीचे क्या लिख सकते हैं? डबल जीरो कर सकते हैं। मेरी बात में? अब इसको काटे पीटे अब आपको निकालना है पहली बार कब मिलेंगे, तो मिलने का समय जो टाइम बराबर होता है L बटा, जब दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं तो S1 प्लस S2, तो दूरी कितना देगा? 693। और जिस चीज को नीचे रखना होता है, मतलब नीचे लिखना है 1375 बटा क्या लिखना है? 600। जब भी देखिए ऐसा जब मैं करूंगा, अगर बार बार ऐसे जब कोई फ्रैक्शन नीचे रखा जाता है तो उसको पलट के क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो इसको उल्टा कर दीजिए, कितना बटा हो जाएगा? 600 ऊपर और कितना है बेटा? 1375 क्या आएगा? अब इसको काटना पड़ेगा। किसी कटेगा आपका, इसमें ये कटेगा आपका 5 से अलावा 25 नहीं कटेगा, 25 25 125, कितना बचेगा? 12 बचा, कट जाएगा। देखिए ये 6 है ना, 6 मतलब होता है 6 गुणे 100, 25 चौका 100, यहाँ 25 चौका बचेगा आपका, तो 6 बचेगा और क्या बचेगा? 4। इसको देखो 25 से काटेंगे बेटा, तो 25 पंजे 125, 137 है, 125 है मतलब कितना बचा? 12 बचा, तो 12 के बाद लग जाएगा 5, ये बेटा फिर 25 बचेगा देगा। मेरी बात में आई? कोई दिक्कत नहीं बेटा नहीं है? अब ये 11 कहीं 11 से कट, देखिए 11 से कट रहा है, 11 छक्का 66, कितना बचेगा आपका? 3, 11 3, इसको 11 काटिए, 11 पंजे, अब तो आराम से कर सकते हैं गुणा, ठीक है? गुणा करेंगे, आपको 5 से भागना पड़ेगा, ठीक है? तो बाद में किसी तरह भाग दे सकते हैं। देखिए 6 3 18, सही भाई? 18 और 6 चौके 24 से 25, और वापस में कई गुणा करना? 4 से। सही, कोई दिक्कत है बेटा? गुणा करिए, 6 3 18, 80 एक हो जाए बेटा, 6 चौको 36 सॉरी 36 का 6 के 36 से कितना होगा? 37। लेकिन किससे गुणा करना है? 4 से गुणा करिए आप, 4 गुना के 4 4 8 32 को 2 हो जाएगा आपका, 8 32 को 2, आखिर कितना हो जाएगा बेटा? इसको छोड़ हटाइए, 5 से काट दीजिए, 0.8 आ जाएगा। गुणा कर लीजिए, 5 8 40, भैया 4 में भाग कहाँ जाएगा 5 का, तो पॉइंट बढ़ाएंगे, 5 8 के 40 जाएगा, 5 8 40 हुआ, 0.8 आया, तो सुन लीजिए आप, डिवाइड करना आपको। अब डायरेक्ट इसका गुणा कर दीजिए, क्या निकला? 8 8 64, एक अंक में दशमलव नहीं लगेगा। अब पूरा नहीं आपको गुणा करना, आप देख लीजिए विकल्प में कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, देखिएगा आपका विकल्प मैच कर रहा है, आपका लास्ट में 4 किस मिल देखिएगा, ठीक है? लास्ट में 4 मिला है तीसरे वाले ऑप्शन में, वो आपका तीसरा वाला सही। मेरे पास में नहीं, इसमें बेटा पॉइंट नहीं था ना, एक पॉइंट बढ़ा रहा है, ठीक है? यही पड़ेगा आपका। चलिए 8 8 64 हो गया बेटा, हासिल कितना हो जाएगा? 6 8 7 56, और 56 कितना रहेगा? 6 कितना रहेगा? 62 को 2 हासिल हो जाएगा 6, और 8 तक 24 24 6 30, कोई बचा बेटा नहीं? देख लीजिएगा, एक मिल जाएगा आपका, इतना हो जाएगा, इतना सेकंड बाद। ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, एक बार देख लीजिए कुछ गड़बड़ है बेटा। देख कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, ऐसे मैच नहीं कर रहा था। हाँ बेटा, कौन से 3? कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुआ है, प्रश्न एक बार देख रहा हूँ, कहीं प्रश्न गड़बड़ तो नहीं ना?
सॉरी 1 मिनट देखिएगा, ये तो आपका आया किसमें, सेकेंड में। आपको भी 60 से भाग भी देना है मिनट में बदलने के लिए। नहीं मेरी बात में आना, मिनट दिया गया है। हाँ मिनट दिया गया, आपको नहीं मिनट दिया गया, ये कोई दिक्कत सही है। इसमें क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, तो जो ये 60 में जो जीरो है, ये जीरो को भाग देंगे, एक असर और चला जाएगा आपका, आएगा आपका, मतलब हो जाएगा 30.24। अब वापस 6 से भाग देंगे, 6 पंजे 5, 10 लग जाएगा। जब 2 अंक लेंगे तो क्या बढ़ाएंगे, 0, 6 चौके इतना मिनट हो जाएगा, सही है। 5.04 अर्थात ये ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हुआ है, एक आध प्रश्न आपको इस प्रकार मिलेंगे। एक बार फिर सोने प्रश्न को, एक वृत्ताकार ट्रैक है जिसमें 2 लड़कियां सुजाता और अंजलि 2.85 किलोमीटर प्रति घंटा और अंजलि 1.5 मीटर पर सेकंड की जा रही है, दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, तो पहली बार कब मिलेंगे, तो पहले उनकी सापेक्ष जो चाल होगी उनकी जुड़ जाएगी। मैंने दोनों को जुड़ा, इसको मैं बदला, इसमें 5/18 जुड़ा किया, गुणा करने बदले पर इतना आ गया, मैं दोनों को जोड़ा इतना आ गया। एक अंक यहाँ पे 2 अंक पे पॉइंट लगेगा, तो इसलिए मैंने 0 2 अंक लगा दिए पीछे। ये सापेक्ष चाल हो गया। आपको पता है कि समय बड़ा दूर बड़े चाल, दूरी आपको 693, मुझे चाल से भाग देना है, चाल बटा में पलट बटा में है, इसलिए मैंने पलट के गुणा किया, 600 ऊपर 1300 नीचे। ठीक है, मैं ऊपर ही मुझे भाग देना चाहिए था, 60 कट गया, ऊपर हुआ, नहीं समझ रहा है, ऊपर ही मैं बात, चले कोई दिक्कत नहीं है, तो 60 ऊपर बाद में कट गया होता, लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया, चलेगा। तो अब इसको मैंने काट के छोटा किया, आपका आया 378 ये आया था, ये 0.8 गुणा के ये आ गया, ये सेकंड में आया, मैंने 60 से भाग दूंगा तो किस में आएगा, मिनट में आएगा। ठीक है, बस इसको देखिए, सॉरी यहाँ पे जो इतना था आपका, यहाँ से इसको ऐसे करिए, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहली बार कब मिलेंगे, समय बड़ा होता है दूरी बटे चाल, दूरी तो आपको 693 चलना है, चाल इतना रखना है, नीचे चाल को रखना है, पलट के गुणा कीजिए, 600 बटा क्या रहेगा आपका 1375। ये जो पूरा सिस्टम आएगा ये सेकंड में आएगा, मैं इसमें 60 से क्या कर दूं, भाग कर दूं, अब ये मिनट में हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0, ये 6 से 6 जाएगा, 0 बचा, 10 बच गया। अब ये 11 से कटे देखेगा, 11 क्योंकि 11 पट्टे में रहते 11 काटी, यहाँ 10 बचा हुआ, 11 छक्का 66 बचेगा 3, 11 यहाँ, ये आपका 10 बचा है, इसको 11 से काटेंगे, 11 कम 11 बटा कितना बचा, कितना बचा 2 बचा 27, 11 2 22, 11 बचे, इसको 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 गुना 10, इसको 5 से काटेंगे कितना आएगा 25। आप चाहेंगे इसको 100 बना लीजिए, अगर 100 बनाने में फायदा ये होता है कि जब नीचे 100 बन जाएगा तो 2 अंक पे 200 लगा लेंगे, हम नीचे 4 से ऊपर 4 से क्या कर दें, गुणा कर दें, नीचे 25 से ऊपर 100 बना, जो ही 100 बना हमको पता चल गया कि हमें कितने अंक पे लगाना है, 10.2 अंक पे लगाना है। अब इकाई अंक मिला लीजिए, 4 गुना के 8, 8 त्रिक के लास्ट में 4 होगा और 2 अंक पे क्या होगा 10.2, इस प्रकार हम जवाब देंगे इस पर, तो ऑप्शन नंबर तीसरा मिलेगा आपका। समझा ना, उतना लंबा होगा लेकिन हम इस प्रकार करोगे जल्दी समझ जाएगा, क्योंकि ये पता कर लिया कि 2 अंक पे 10 होगा, लेकिन इकाई लास्ट में क्या होगा 4 होगा, एक ही ऑप्शन में आपका तीसरे ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन में। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे बेहतर रहेगा। मैं आपको सुना बेटा, आवाज आपकी निकलती नहीं है, ठीक है, ये रखिए बेटा, चलिए हो गया बेटा, ये मूव ऑन करिए आप लोग, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न आपको इसी पे दिख रहा होगा, अनिल और अरुण एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय पर 72 किमी प्रति घंटा और 90 किमी प्रति घंटा की चाल से 2575 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर कार से रेस लगाना शुरू करते हैं। ठीक,
कितने समय के बाद, सेकंड में दिया कोष्टक में, सेकंड में वे फिर से पहली बार मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन दो बंदे बेटा, एक आपका अनिल है, एक क्या है, अनिल की स्पीड दिया गया बेटा कितना, 72 किमी पर घंटा दिया गया है, और अरुण की स्पीड जो दिया गया वो कितना दिया बेटा आपका, 90 किमी प्रति घंटा दिया गया है। जो ट्रैक की लंबाई कितना दिया गया, 2575, वो मीटर में दिया गया है। 8 सेकंड में पूछ रहा है, इसका मतलब हम भी इसे किसी पर लेंगे तो, लेकिन जो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो उनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो इनकी चाल का अंतर होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। विपरीत दिशा में जाती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं, सेम डायरेक्शन में जाएंगे चालें घट जाएंगी। जो सापेक्ष चाल होगा वो चाल कितना होगा, सापेक्ष चाल, इनका अंतर कितना अंतर है, 18 किमी पर घंटा दिया गया है, लेकिन आप इसको मीटर पर सेकंड बोले या वही बदल लीजिएगा। तो पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, समय बार दूरी बटे दूरी है 2575 मीटर दिया गया, नीचे चाल है, चाल 18 है, लेकिन ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। मैं 5/18 से गुणा करूंगा ताकि ये बदल जाए मीटर बटा, ये 18 से 18 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25 और 75 कटता 15 बनने, समय जो होगा कितने सेकंड बाद मिलेंगे, 515 सेकंड बाद पहली बार मिलेंगे। मेरी बात समझाई, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, एक आप थोड़ा कैलकुलेटिव करिए, आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ना, इसको बेटा चलेगा। अगला प्रश्न आपको सॉरी इसमें दिख रहा होगा, ठीक है। 600 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर पंकज और रोहित एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में, किस दिशा में, जब विपरीत दिशा में कहेगा तो उनकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। विपरीत दिशा में क्रमशः 2.85 मीटर पर सेकेंड, जो पहले पंकज है, पंकज की स्पीड तो मीटर पर सेकेंड दिया गया है, ठीक है, पंकज की जो स्पीड दिया गया है 2.85 मीटर पर सेकंड दिया गया है। दूसरा बंदा रोहित है, रोहित की स्पीड कितनी है बेटा, 5.4, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। इसमें मैं 5/18 से गुणा कर दे ताकि ये बदल जाए मीटर पर सेकंड में, 18 कम 18 18 तिया, लेकिन पॉइंट एक स्थान पे लगा दीजिए, अब उठते 5 हो जाएगा, 5 तिया 15। कहने का मतलब जो इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में है वो कितना है, 1.5 मीटर पर सेकंड है। जब दोनों विपरीत दिशा में है तो इनकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो जो सापेक्ष चाल होगा क्या होगा, जो सापेक्ष चाल होगा वो इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए ये कहाँ जुड़ेगा, इसके पीछे 0 डाल लीजिए ताकि आपको समझ, ये पीछे जुड़ेगा, यह 5 हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा 13 पॉइंट हो जाएगा बेटा, 2 1 3 1 4, ये मीटर पर क्या आ गया सेकेंड। अब आपको निकालना है कि वो कितने समय बाद, मिनट में पूछा है सेकंड में पूछा है, मिनट में पूछा है, कितने समय बाद जो है वो वापस सॉरी पहली बार मिलेगी। तभी मैंने बताया मिलने का समय टाइम होता है। दूरी कितना बेटा, डिस्टेंस कितना है 600 मीटर, ये 600 मीटर है। इसको थोड़ा सा नीचे 4 रखना है, इसको करिए क्या, इसको लिख सकते हैं 435 बटा क्या कर सकते हैं 100। तो जो जिस चीज को नीचे रखना होता है पलट के क्या करते हैं गुणा, तो ऊपर हो जाएगा 100 चला जाएगा ऊपर, नीचे का 435। लेकिन ये जो समय आएगा हमारा, ये समय सेकंड में आएगा। लेकिन आप प्रश्न देखिए, आपसे पूछता है कितने मिनट के बाद मिलेंगे, वही दशमलव के एक स्थान, तो ये मिनट है, अरे सेकंड है, इसमें मैं 60 से भाग कर दूं किसमें चल जाएगा, हो जाएगा एक, ये 60 कैंसिल, 0 बचा। अब इसको ये देखे ना, इसको काटिए 5 से, 5 काटेंगे 5 8 40, बचा कितना बेटा 3 35, 5 7 35, बस ऊपर काटेंगे 5 से काटेंगे तो कितना बटा जाएगा, नहीं भैया कितना आएगा 20 आएगा ना, 5 गुना के 10 20 आएगा,
ऊपर ये 20, यहाँ पे 0, कितना हो गया 200। 200 बटा कितना रहेगा 87। लग करा कि अब 87 से हमें 200 में क्या करना है, भाग देना है। तो भैया कितनी बार जाएगा, इसको 90 मान चले, 90 तिया 270, 3 बार में से भाग के बैठेगा 2 बार, तो 2 बार ले जाएंगे तो 2 7 14 हो जाएगा बेटा, 2 8 16 17, सही है। घटाएं कितना बचेगा आपका, यहाँ 6 हो जाएगा, भाई 10 में से जाएगा 6 या 9 में 7 जाएगा 2, ये खत्म हो जाएगा 26। अब पॉइंट नहीं जाएगा तो पॉइंट सॉरी भाग जाएगा, पॉइंट भाग जीरो रहेंगे, लगभग कितना बच जाएगा। जब दशमलव रोकना होता है तो एक बार बेसी बार भाग लिया होते हैं, तो 3 बार में 100 होता रहेगा, 4 में लगभग सॉरी ये 2 बार में लगभग 3 बार जाएगा, भाई 2 बार में 100 होता रहेगा तो 3 बार में 200 पार हो जाएगा, ठीक है, लगभग 203। तो आपसे पूछा ये दशमलव के एक स्थान के बाद एक ही ऑप्शन शुरू देख लीजिए, विकल्प नंबर 2। मेरी बात समझ नहीं, इनकी चाल मीटर पर सेकेंड, ये आप 5.4 किमी प्रति घंटा दिया था, मैंने 5 घंटा 18 से गुणा किया ताकि ये बदले मीटर पर सेकंड में, बदलने के बाद आपका 1.5 आ गया, मैंने 0 बढ़ा दिया ताकि हमको जोड़ने में आसानी हो। सापेक्ष चाल दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसलिए उनकी चालों को हम जोड़ देंगे, मैंने 2.85 और 1.50 मैंने जोड़ा 435 है। इसको मैंने पॉइंट लाने के लिए 435 बटा 100 कर दिया। कितने मिनट बाद मिलेंगे, मिलने का समय, दूरी बटे चाल, दूरी आपका कितना था 600, चाल इतना है, इसको पलट देंगे 100 बटा 435 हो गया। ये समय आएगा सेकंड में, मैंने 60 से भाग दिया ताकि मिनट बदले, मिनट में चेंज हो गया, ये 60 60 कैंसिल 10 बचा, इसको 5 से काटा तो 20 आया, इसको 5 काटा 87 आया, ये 20 ये 0 है, 287 भाग दिया 2.3 आएगा। मेरी बात बेटा आपको समझाई, बोलिए। चलो जाए सूरज बेटा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपको इसी में दिख रहा होगा, 2 कारें दोपहर 12 बजे एक ही समय में 3.6 किमी के एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाना शुरू करती है। 12 बजे जो है उसका चक्कर लगाना शुरू करती है, 3.6 किलोमीटर लंबा वृत्तीय पथ है। वे समान बिंदु से शुरू करती है तथा समान दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है। इनकी गति क्रमशः 72 किमी प्रति घंटा 90 किमी प्रति घंटा है। कार्य पुनः का मतलब क्या होता है, जब एक बार कोई घटना घट चुकी होती है, जब दोबारा घटती तब उसे बोलते हैं पुनः। मेरी बात सुने कि नहीं, पुनः का मतलब क्या होता है, आप कोई गलती किए तो मैं कहूंगा पुनः आपने वो गलती किया, तो जब कोई काम दोबारा होता ना, वो इनडायरेक्टली तरीके से आपसे दोबारा पूछा कि दोबारा कार्य कब मिलेगी, पुनः वहां पे दोबारा नहीं कहा, लेकिन आपको पकड़ना पड़ेगा कि पुनः का मतलब क्या होता है, पुनः किस समय मिलेगी, मतलब दोबारा कब मिलेगी। तो भैया दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, एक की स्पीड 90 है, एक की स्पीड 72 है, जब दोनों सेम दिशा में चलेगी तो उनकी जो चाल घट जाएगी, तो उनकी चाल आ कितनी जाएगी, 90 में से 72 घटाएंगे 18 किमी प्रति घंटा आएगा। तो मिलने का जो समय होता है, पहली बार कब मिलेंगे, टाइम बराबर दूरी बटे 4, दूरी कितना बेटा 3.6 किलोमीटर दिया गया है, दे बेटा, और नीचे लिखेंगे चाल मतलब सापेक्ष चाल, तो दोनों के चाल में कितना का अंतर बेटा 18 का अंतर है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, 18 का 18 गुना पे 0.2 आ जाएगा, ये घंटा आ जाएगा, क्या जाएगा घंटा आ गया। आपसे समय देखिए, समय पूछा मिनट में 12 बज के दिया गया, 12 बज के कुछ मिनट दिया गया है ऑप्शन में, इसको बदल लीजिए मिनट में, 60 से गुणा कर लीजिए, 60 से गुणा करेंगे, जब 60 से गुणा करेंगे ताकि ये बदले आपका, देखिए 60 में होता है ये दो टका, 60 से गुणा कर 1 0 हो जाएगा, कितना लग पड़ेगा 2 हो जाएगा, फिर 6 कितना जाएगा 12, 6 12 भैया 60 से गुणा कर 0 चला 12, ये जो आएगा मिनट आ गया, मतलब 12 बज ही रहा है, तो 12 बजकर कितने मिनट मिलेंगे वो 12 मिलेंगे। पहली बार तो खुद पर दोबारा तो एक स्थान चलेंगे,
तो पुनः कब मिलेंगे दोबारा उसी स्थान पर, तो 12 मिनट बाद मिलेंगे, मतलब दूसरे चलेंगे दूसरे दिशा में, तो 12:12 पे दोबारा वो मिल जाएंगे, पुनः मिलेंगे। मेरी बात में एक तो मिल चुकी थी पहली बार अपने स्थान पे, दोबारा कब मिलेंगी, जब चलेंगे तो मिलेंगे, तो 12:12 पे वो मिलेंगी। ऑप्शन आपका पहला ही सही रहेगा। मेरी बात सुनाई? ठीक है, जल्दी करिए फट से आप लोग। ठीक है, चला जाए, इसको रेस्ट करें, चलेगा। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना रह देते हैं। और एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका जवाब जो ये जो आपका जो प्रश्न दिख रहा है स्क्रीन पे, ये आपका होमवर्क पर रहेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलेगा। आज के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद।